नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बंगलौर में जन्मे विपक्षी दलों के नए गठबंधन के उत्तर प्रदेश में असर की। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण क्या इस नए गठबंधन के जन्म के बाद कुछ बदलेंगे, और अगर बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे और कहां तक बदलेंगे। ये जरूरी भी है क्योंकि इतना बड़ा गठबंधन बना है जिसका इतना शोर है, और विपक्षी दलों को, खासतौर पर कांग्रेस को जिसकी अगुवाई में ये गठबंधन बना है, उसको लग रहा है कि इंडिया नाम चुन लेने के बाद अब तो जीत पक्की। आधी लड़ाई तो जीत गए, नाम इंडिया हो गया। अब इंडिया के मुकाबले कौन जीत सकता है बताइए? इंडिया से कौन लड़ेगा? चक दे फट्टे, जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। सारा जोश इस बात को लेकर है विपक्ष का कि हमने इंडिया नाम खोज लिया। तो मुझे लगा कि देश के सबसे बड़े सूबे में इसकी पड़ताल कर ली जाए, इसके प्रभाव का थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश की जाए। देश के उस राज्य में जो राज्य 2024 की लोकसभा का रूप स्वरूप तय करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वाह करेगा। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, तो 24 में सरकार किसकी होगी, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा योगदान तो उत्तर प्रदेश का ही होना है। तो आइए अब जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो 26 दलों का महागठबंधन बना है इंडिया नाम से, इसका गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक क्या और कितना असर रहेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के इर्द गिर्द ये इंडिया घूमेगा उत्तर प्रदेश में, स्वाभाविक है, क्योंकि बेंगलोर में इस बात पर भी सहमति बनी कि जिस राज्य में जो दल प्रमुख है, बड़ा है, ताकतवर है, क्षमतावान है, बाकी दल उसके पीछे खड़े होंगे, यानी स्टीयरिंग उसके हाथ में होगा। सीटों का बंटवारा वो दल करेगा, यानी डब्बा उसके हाथ में होगा प्रसाद का, बाकी को वो तय करेगा कि किसके हाथ में 1 लड्डू रखना, किसके में 2, और किसे केवल बतासा देना और किसे चूरा। जो सबसे बड़ा दल होगा, जो काम बंगाल में ममता जी करेंगे वही काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करेंगे, स्वाभाविक है। अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को जरा देखिए। जब इंडिया नहीं बना था, यानी इंडिया नहीं, देश मत समझ लीजिएगा, गठबंधन वाला इंडिया भाई, जब इंडिया नहीं बना था बेंगलुरु बैठक से पहले, तो उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या थी? तब स्थिति ये थी कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के आरएलडी के बीच में गठबंधन था। आगे वो गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा छोड़िए, लेकिन अभी तक है और था। चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसी सहयोगी की तलाश में है। वो बसपा भी हो सकती है और वो सपा भी हो सकती है। सपा को भी सूट करता है कि भाई ठीक है, कोई एक और साथी हो जाए तो शायद लड़ाई में कुछ वजन पड़े, ताकत बढ़े। ये परिस्थिति थी इंडिया के जन्म लेने से पहले उत्तर प्रदेश में। अब इंडिया ने जन्म ले लिया। इंडिया के जन्म के बाद भी उत्तर प्रदेश में स्थिति जस की तस। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव एक साथ हैं, आरएलडी और एसपी। मायावती पहले भी अलग थी, अब भी अलग हैं। भाजपा के साथ निषाद पार्टी, अपना दल और ओम प्रकाश राजभर, ये सब हैं तो हैं। भाजपा का खेमा, भाजपा का शिविर, उसके मित्र दल इंडिया के जन्म से अप्रभावित हैं, पहले भी अभी भी। तो उत्तर प्रदेश में क्या बदल सकता है? सिर्फ इसके कि सपा और बस कांग्रेस के बीच में कोई चुनावी गठबंधन हो जाए इस इंडिया के नाते, कि भाई चलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन है तो उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हो जाए।
हालांकि उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन सरल और सहज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उत्तर प्रदेश चूंकि एक तरह से उसका होम स्टेट भी रहा। ये अलग बात है कि राहुल गांधी अमेठी हार गए, वो बड़ी शर्मनाक स्थिति थी कांग्रेस के लिए, लेकिन फिर भी उसका अगर कोई देश में गृह राज्य है कांग्रेस का, और कांग्रेस का कहिए या यूं कहिए कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली है, जो प्रथम परिवार है गांधी परिवार, उसका अगर कोई गृह राज्य है, होम स्टेट है, तो वो उत्तर प्रदेश ही है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब उत्तर प्रदेश, सोनिया गांधी। तो उस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए उसके पुराने बायोडेटा के आधार पर 2024 में सीटें छोड़ पाना। कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर समाजवादी पार्टी को अपने इलाकाई नेताओं को संतुष्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा, जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और 24 के बाद फिर 27 भी है। अखिलेश यादव के लिए 24 है, ठीक है, चुनाव है तो किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए आप पूछिए कि लोकसभा और विधानसभा में ज़्यादा उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा का विषय क्या है, प्राणपण का, तो स्वाभाविक है विधानसभा, जहां उनको लगता है कि मैं अगर जीत गया तो मुख्यमंत्री बनूंगा। उस स्थिति में वो अपनी पार्टी और अपने संगठन को बहुत ज़्यादा 24 में डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के साथ 2019 में लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने। तब मोटे तौर पर ये हुआ कि भाई 50-50 बांट लो, और आपको अपने एलाइज को खुश रखना है, अजीत सिंह को इसको तो फिर समाजवादी अपनी खेप कोटे से दे, बहन जी के आधी हाथी के आधी साइकिल की सीटें। ये एक समझ बनी। वो समझ कांग्रेस के साथ तो समाजवादी पार्टी नहीं बनाएगी। हो सकता है कांग्रेस के मन में हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि बीएसपी जब अलायंस में गई थी सपा के, तब उसके पास बड़ा वोट बैंक था 19-20% का, अब भी 13 है, और कांग्रेस 2% वोट बैंक की पार्टी है अब। तो 2% वाली पार्टी को कितनी सीटें छोड़ सकती है वो पार्टी जिसको 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा लड़ना है, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है, जो उत्तर प्रदेश की में 4 बार सरकार में रह चुकी है पार्टी। वो कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ सकती है? और अगर कांग्रेस के लिए सीटें ठीक से यहां नहीं छूटी तो कांग्रेस का मान और जो उसका एक अपना पुराना जो जमींदारी मिजाज है उसका क्या होगा? और समाजवादी पार्टी के बेंगलोर के उत्साह को आप किनारे करिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात का इल्हाम है, इस बात का एहसास है कि कांग्रेस से गठबंधन होने से सपा को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि एक बार ये हांडी चढ़ चुकी, इसके नतीजे कांग्रेस भी देख चुकी और सपा भी देख चुकी। आपको याद होगा 2 लड़कों की जोड़ी है ना, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, अलायंस हो चुका। उस अलायंस का भी बहुत प्रचार हुआ था कि अब उत्तर प्रदेश फतेह हो जाएगा, अब भारत की राजनीति बदल जाएगी, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। ढाक के 3 बात या कहिए टाई टाई फिस। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को तौल चुकी है और कांग्रेस ये समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने से भी उसको कोई बहुत लाभ नहीं हुआ। तो अनमयस्कता की स्थिति में दोनों दल 2024 के लिए एक साथ आएंगे उत्तर प्रदेश में। बस इतना बदलाव होगा इंडिया के जन्म के कारण।
इंडिया के जन्म के बाद। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उद्धव ठाकरे के कहने से तो वोट है नहीं, उसके अलावा शरद पवार साहब के कहने से भी वोट नहीं पड़ना, ममता बनर्जी के कहने से भी नहीं पड़ना, लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के कहने से भी नहीं पड़ना, और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रचार से भी कुछ बहुत लाभ हानि नहीं होनी। तो जो बेंगलुरु का जो औरा है, बेंगलुरु का जो गुब्बारा है, वो उत्तर प्रदेश के आकाश में मुझे नहीं लगता कि बहुत ऊंचा उड़ पाएगा। परिस्थितियां बेंगलुरु एपिसोड से पहले जैसी थी, कमोवेश वैसी ही रहेंगी। अगर मान लीजिए इस चीज़ को ऐसे देखिए, अगर बेंगलुरु में ये इंडिया नहीं बना होता और फिर भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में एक चुनावी समझ कोई बन जाती, गठबंधन हो जाता, समझौता हो जाता, तब भी तो वही बात रहती जो इंडिया के गठन के बाद रही। तो 80 सीटों के मैदान में, 80 सीटों की समर भूमि में इंडिया के बनने के बाद कोई बहुत बड़ा तात्विक अंतर नहीं आता। लड़ाई जमीन पर अखिलेश यादव को ही लड़नी होगी, और वो जितनी सक्षमता के साथ लड़ पाएंगे उतना ही रिजल्ट आएगा। उत्तर प्रदेश की जमीन पर कोई कांग्रेस का बहुत बड़ा दृश्य आपको दिख जाए इसलिए कि इंडिया बन गया, और ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं लगता कम से कम। और वैसे भी मैं मानता हूँ कि चाहे इंडिया हो, चाहे यूपीए रहा हो, और चाहे एनडीए, इस ढंग के अलायंसेस को व्यवहारिक अर्थों में जनता बहुत नहीं जानती। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को जानती है, कांग्रेस के कुछ नेताओं को जानती है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया जी, भाजपा को जानती है, उनके नेताओं को जानती है, मायावती जी और उनके हाथी को जानती है। वो यूपीए, एनडीए, इंडिया ये नहीं जानती। आप किसी से जाके पूछ लीजिए, एटा इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, झांसी, जालौन, कहीं भी चले जाइए और पूछिए कि भाई आप यूपीए जानते हैं, क्या था उसका फुल फॉर्म? नहीं बताएंगे। वो उनकी रुचि भी नहीं, और क्यों जाने। वो सोनिया गांधी की बात करेंगे तो जवाब देंगे। फिर आप उनसे पूछिए एनडीए के फुल फॉर्म क्या है, ये क्या था एनडीए? नहीं, वो वाजपेयी जी को जानते हैं, अडवाणी जी का नाम लेंगे तो जान लेंगे, योगी आदित्यनाथ को जान लेंगे, नरेंद्र मोदी को जान लेंगे, लेकिन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये पढ़े लिखों का शगल है। सामान्य जन का इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए इस ढंग के प्रयोगों से बहुत चीज़ें नहीं बदलती। आप अलायंस का नाम ना भी रखो और ठीक ठाक गठबंधन कर लें, दल भी मिले और मन भी मिले, तो परिणाम आ जाता है। मान लीजिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार में बिना किसी नाम के गठबंधन कर ले, अच्छा मन से, तो परिणाम आएगा ना आए? उसको नाम दे आप या ना दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? आरजेडी और जेडीयू यही नाम से ठीक है। इसलिए उत्तर प्रदेश की कसौटी पर विपक्ष को बहुत लाभ बेंगलुरु के प्रयोग से होता हो, ऐसा नहीं दिखता। अभी हमको और आपको प्रतीक्षा करनी होगी। एक बार लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाए, तब पत्ते कुछ और खुलेंगे, कुछ खिड़कियां खुलेंगी, तब शायद और बेहतर ढंग से हम और आप इस बात को समझने की कोशिश कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मन में इस बार है क्या। धन्यवाद।